15 अगस्त 2022 के दिन गुजरात सरकार के एक फैसले ने बिल्किस बानो को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। जब गुजरात सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम पर बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा कर दिया। इस फैसले से जहां वो 11 लोग काफी खुश थे, वहीं बिल्किस बानो को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि सरकार और कानून ने उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे कर दी। लेकिन बिल्किस बानो ने अपने आप को संभाला और एक बार फिर से अपने हक और इंसाफ के लिए लड़ना शुरू किया। बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की, जिसमें उन्होंने उन 11 दोषियों की रिहाई को गलत बताते हुए उन्हें वापस जेल में भेजने की बात की। बिल्किस बानो ने इस बात को भी सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था तो गुजरात सरकार इसका फैसला कैसे कर सकती है। इसके बाद कोर्ट में बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई और आज कोर्ट ने अपना फैसला बिल्किस बानो के पक्ष में सुनाते हुए गुजरात सरकार के रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं, वो दोषियों को कैसे माफ कर सकती है। जब सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो रिहाई पर फैसला भी वहीं की सरकार को है। आपको बता दें कि साल 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगा भड़क गया था, जिसमें दंगाइयों ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया था और उनके परिवार के 17 लोगों में से 7 लोगों की हत्या कर दी थी। उस वक्त बिल्किस बानो की उम्र 21 साल थी और वह 5 महीने की गर्भवती भी थी।